डियर स्टूडेंट्स, एक नया प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चंस का बिल्कुल नया और नए क्वेश्चंस अभी आपको देखने को मिलेंगे। ये हम लोग 1 पेजेस जो ले रहे हैं हर सब्जेक्ट का, उससे कलेक्टेड है। 30 क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस आप बनाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपने इसे कैसे पढ़ा था, क्योंकि हमने इसे आपको पढ़ने के लिए दिया था। आज कट ऑफ होगा सभी के लिए एक समान 22 का, 15 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए बनाते हैं इस नए सेट ऑफ क्वेश्चंस को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1914 में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस समझौते के तहत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिमला समझौता। 1914 में यह समझौता हुआ, जिसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हेनरी मैकमोहन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सोलर सिस्टम का सबसे डेंसेस्ट यानी घना ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी। हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है। दूसरा स्थान मरकरी यानी बुध का है। तीसरा स्थान वीनस यानी शुक्र का है, और मंगल यानी मार्स चौथे पोजीशन पे है डेंसिटी के आधार पे। तीसरा क्वेश्चन, भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। विश्व में चाइना और हिमालयी रीजन में ये रेड पांडा मुख्य रूप से पाया जाता है, जो एक इंडेंजर्ड एनिमल है IUCN के द्वारा। चौथा क्वेश्चन, लक्स मीटर उपकरण से, डिवाइस से क्या मेजर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश की तीव्रता। लक्स इकाई है इल्यूमिनेंस का यानी चमक का। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? यानी देशांतर रेखाएं जो IST की हैं, वो कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र आते हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र यानी स्टेबल इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महासागर। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के यूनिट्स हैं, मात्रक हैं, इकाई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। 7 मूल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। समतल कोण की इकाई रेडियन और ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होता है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसेक। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, दाब यानी प्रेशर मेजर करने की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन सेकंड, जो दरअसल इम्पल्स यानी आवेग की इकाई है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण यानी आयनिक कैरेक्टर कौन सा है? सबसे अधिक, सबसे बाद में, और सबसे कम, सबसे पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे अधिक हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाने की प्रवृत्ति फ्लोरीन में है। दूसरा स्थान क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन और चौथा आयोडीन का है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात यानी मास का रेशियो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1837/1, चूँकि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के सापेक्ष लगभग 1840 होता है। एग्जैक्टली कहें तो 1837। तो कुछ बुक में 1840 और कुछ बुक में 1837 होता है। यहाँ पर डी आंसर होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास, चार्ज, ये सब आप पढ़ सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, सब्जी का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलेरी कल्चर यानी बी। फ्लोरिकल्चर में फूल, विटिकल्चर में अंगूर और पीसीकल्चर में मछली का अध्ययन होता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान यानी नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। 14वां क्वेश्चन, जेम्स वॉटसन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिका विकास। जेम्स वॉटसन और क्रिक को संयुक्त रूप से डीएनए मॉडल के लिए वॉटसन एंड क्रिक डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए जाने जाते हैं। 15वां क्वेश्चन, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। 1712 के आसपास सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था और तब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर मुस्लिम शासन के अधीन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लगाया जाता था। 16वां क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार हिस्टोरियन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल बेरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखा था। 17वां क्वेश्चन, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसका यह मानना था कि समुद्र पर नियंत्रण या समुद्र में शक्तिशाली होना पूरे क्षेत्र में शक्तिशाली होने जैसा है। अल्मीडा भारत में पुर्तगाली गवर्नर था जिसने 1505 से लेकर 1509 तक गवर्नर के रूप में शासन किया। 18वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969। सबसे पहले रेगनर फ्रिश को संयुक्त रूप से जैन टिम्बर्जेन के साथ 1969 में अर्थशास्त्र के लिए अवार्ड दिया गया था। 19वां क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में किस कमीशन का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। 20वां क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड लाइन और कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ में। 21वां क्वेश्चन, महाविस्फोट का सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज लेमेंथियर, जो एक बेल्जियन पादरी थे। 22वां क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादों में वसा यानी फैट की मात्रा मेजर करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटीरोमीटर। 23वां क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में कौन सा मूल तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4 होता है, 2 हीलियम 4। अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो परमाणु भार में परमाणु संख्या को घटाएंगे। 24वां क्वेश्चन, वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता तथा पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 पैरेंट बेबी। 25वां क्वेश्चन, यूरोपीय शक्तियों में भारत में कौन सबसे पहले आया और सबसे बाद में भारत से गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले आया, कालीकट के बंदरगाह पे उतरा और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए 1961 में, जब गोवा और दमन द्वीप को उन्होंने छोड़ा। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, हस्तक्षेप का सिद्धांत यानी लेज़ाइर फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एडम स्मिथ। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का मानना था कि अर्थव्यवस्था में मिनिमम गवर्नेंस होना चाहिए। यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है लीव अलोन या लेट यू डू, यानी अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करने की नीति। एडम स्मिथ ने अपने सबसे पहले बुक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स में इसे समझाया था। 27वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से लेकर 2020 के बीच का दशक किसके रूप में मनाया जा रहा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता वर्ष। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवन हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 29वां क्वेश्चन, मैमथ किस जीव का पूर्वज था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाथी। विशाल मैमथ प्राचीन काल में आए लेकिन अचानक विलुप्त हो गए। ये हाथी के पूर्वज थे जिनके विशाल सूंड और टस्क होते थे, जो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये हाल ही में मेक्सिको में एक टनल की खुदाई के दौरान इस प्रकार के मैमथ का आगे का टस्क उत्खननकर्ताओं को अचानक दिखाई दिया। नेक्स्ट 30वां और अंतिम क्वेश्चन, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेमंड लिंडमैन ने। 10% का नियम कहता है रेमंड लिंडमैन के अनुसार कि भोजन के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचने में उसका मात्र 10% ही यूज़ होता है। जैसे कोई जीव अगर घास फूस खा रहा है तो उस घास फूस से वह मात्र 10% ही अपने पोषण के रूप में प्राप्त करता है। तो ये था आज का एक नया सेट और नए क्वेश्चंस। ये आपको जो पेजेस दिए जा रहे हैं उससे ही लिए गए थे। बहुत सारे लोग बिना पढ़े भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने की स्थिति में होंगे। तो कुल मिलाकर आप काउंट करें कि आपने अगर पढ़ा है तो कम से कम 22-20 आपके स्कोर्स होने चाहिए। टेक केयर।